देखो यार, कंट्रोवर्सी एक ऐसी चीज है जहाँ पे आदमी बन भी जाता है और बिगड़ भी जाता है, लेकिन जब बात सिद्ध पुरुषों के ऊपर कंट्रोवर्सी करने की आती है। और लिव इन में रहना क्या गलत है भैया? क्या गलत है? ये लिव इन रिलेशन क्या है? गंदगी का खजाना, गंदगी का खजाना। अरे हमारे यहाँ पवित्रता के लिए जान दे दी। यहाँ पे आप सभी लोग गलत ठहर जाते हैं, क्योंकि सिद्ध पुरुषों के ऊपर कंट्रोवर्सी करना बहुत ही गलत बात होती है। और सबसे ज्यादा तो ये बिकी हुई मीडिया, इसके ऊपर दिमाग खराब होता है। बिकी हुई मीडिया ऐसी है कि जो दिखाना रहेगा उसे वो नहीं दिखाएगी। फालतू की चीजें, फालतू की लड़ाई, बस इसी में व्यस्त रहती है। सबसे जाहिल हो गई है अपने भारत की मीडिया। चलिए मैं आपको बाकायदे से बताता हूँ कि कंट्रोवर्सी स्टार्ट कहाँ से हुई थी। देखो, प्रेमानंद महाराज जी का जो नाम है ना, इसमें शामिल ही नहीं था। अनिरुद्धाचार्य जी ने अपनी एक कथा में ये वाक्य बोला था कि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके, जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो। जब इन्होंने ये वाक्य बोला तो दिशा पटानी की कोई बहन है, उसने अपने स्टोरी में ऐसा ऐसा बोल दिया। कहता है कि 25 साल, मतलब 25 साल से जो लड़कियां हैं, 25 साल के ऊपर वाली लड़कियां हैं, सारी नहीं, कुछ जो लिव इन में रहती हैं, वो मुंह मार के आती हैं। 4-5 लड़कों का मुंह मार के आती हैं। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। वोटिंग सच बास्टर्ड्स ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, all the namards of this society, all the fucking namards of this society is following this bastard. जब ऐसा बोला तो अनिरुद्धाचार्य जी जो हैं वो ट्रोल हो गए। कई सारे न्यूज एंकर उनको ऐसा ऐसा बोलने लगे, ऐसा है वैसा है। उनकी पास्ट की क्लिप देख लो तो भाई कुछ ऐसा है। जो 10 जगह मुंह मार चुका है या चुकी है, वो एक के साथ बंधेगी कभी या बंधेगा? ये तो चलो ठीक है, आगे सुनो। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। प्रेमानंद महाराज जी भी ऐसा बोल देते हैं कि हाँ, किसी को भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ये हमारे कल्चर के लिए बहुत गलत है। ऑफ कोर्स यार, ये गलत है, इन सब में नहीं पड़ना चाहिए, सभी को पता है। लेकिन आजकल ये सब चल रहा है भाई, हर कोई करता है, मैं मानता हूँ, ठीक है। लेकिन जब बात आती है सिद्ध पुरुषों की, जिनको नाम न पता हो, तो वो आपके कैरेक्टर को कैसे पता कर पाएंगे? और जिनको नाम नहीं पता चल पा रहा, वो कैरेक्टर को जज करने आते हैं कि हाँ, मेरे कैरेक्टर को कैसे बोल दिया, लड़कियों के कैरेक्टर पर कैसे बात कर दी, उनको नाम नहीं पता। देखो, प्रेमानंद जी महाराज जी का वो नाम नहीं ले पा रहे हैं। एक लड़की थी कोई, पहले आप क्लिप देख लो। तो गलत है ना। आप देखिए ना, क्या नाम है इनका? प्रेमानंद जी। हाँ, प्रेमानंद जी। ठीक है, ये नहीं जान पा रहे हैं कि प्रेमानंद जी महाराज जी का नाम क्या। चलो मैं आपको नाम बता देता हूँ। श्रीहित प्रेमानंद गोविंद सरट जी महाराज, ठीक है, ये नाम है प्रेमानंद जी महाराज का। और अनिरुद्ध कुमार पांडे उनके बचपन का नाम था। इतना जान लो, इतना बहुत है। अगर जो आपको फिर से जानना है तो वीडियो रिपीट कर लो। फालतू नहीं हो कि तुम्हारे चक्कर में ये सब बोलूंगा, अगर आप वीडियो देख रही हो तो। चलो मैं आपको बताता हूँ कि प्रेमानंद महाराज जी के ऊपर जो दिशा पटानी की बहन थी, वो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई तो सबको लगा कि भाई दिशा पटानी की बहन प्रेमानंद जी महाराज को ट्रोल करे, बट ऐसा नहीं है। उसने अनिरुद्धाचार्य जी को बोला था, ठीक है, प्रेमानंद महाराज जी को नहीं बोला था। बट कुछ ऐसे दलाल हैं, ऐसे बेकार लोग हैं, वो कह रहे हैं प्रेमानंद हो चाहे जो फेसबुक पर बोल रहे हैं, उनकी गर्दन काट देंगे अगर जो उनकी बहन भाई किसी को भी बोला हो तो। भाई अपना जो दिमाग है वो सही कर लो। किसी भी संत को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। नर्क में जाओगे, गधे की तरह जलाए जाओगे, तब समझ में आएगा। अभी ऐसे समझ में नहीं आएगा। चलिए, आज की इस वीडियो में मैं ज्यादा कुछ बोलना तो नहीं चाहता। मैं अगले वीडियो में बताऊंगा ये बिकी हुई मीडिया क्या कर रही है और कैसे हमारे स्टूडेंट जो है उनको खत्म करे दे रहे हैं। उस पे नहीं वो आवाज उठाई जा सकती इन लोगों से। और यहाँ पर सिद्ध पुरुषों को, उन्हें ट्रोल करा जा रहा है, उन्हें बदनाम करा जा रहा है। इससे उनको टीआरपी मिल रही है। वहाँ भी टीआरपी मिलेगी, लेकिन वहाँ पर ये बिकी हुई मीडिया जो है, जो भारत की सरकार है, उससे थोड़ा पैसे ले लेती है, तो इस वजह से वहाँ नहीं जाती है। बात यहीं पे फंसती है। यही सब कुछ सिस्टम ही है। लेकिन इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आज हम बात करते हैं अपने श्री 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 प्रेमानंद जी महाराज के बारे में। आज हम उनकी जीवन गाथा जानेंगे। वो कहाँ रहते थे, कैसे थे, उनके माता पिता का नाम क्या था, कैसे वो प्रेमानंद महाराज जी बने, सब कुछ आज के इस वीडियो में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ललित और आप सभी लोगों का चमकती बात चैनल पे स्वागत है। मित्रों, श्री हित प्रेमानंद गोविंद सरट जी महाराज जी का
जन्म 30 मार्च 1969 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के सरसौली ब्लॉक के आखिरी गांव में हुआ था। इनका जन्म जो है वह एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। इनके पिता का नाम शंभुनाथ पांडे था, इनकी माता का नाम रामा देवी था और इनका नाम खुद अनिरुद्ध कुमार पांडे था। इनको बचपन से ही भगवान के प्रति आस्था थी, भगवान के प्रति यह खुद को न्यौछावर कर चुके थे। और यह किस लिए हुआ था? क्योंकि इनके दादा जो थे वह एक सन्यासी थे। अब जब दादा सन्यासी है तो पोता तो सन्यासी हो गई। जब अनिरुद्ध कुमार 5 साल के हुए तब इनको भगवान के प्रति और भी ज्यादा आस्था लगन हो गई। यह भजन कीर्तन और जो धार्मिक किताबें होती जैसे भगवत गीता, महाभारत, पुराण और सारे जितने पुराण होते हैं ना, उनका इन्होंने गहन अध्ययन किया। ठीक है, ये पढ़ते रहते थे, अपने पिता के साथ बैठते थे, अपनी माता के साथ बैठते थे। हालांकि पिता से ज्यादा ये माता को प्रेम करते थे। अब इन्होंने कक्षा 9 तक की पढ़ाई करी थी। कक्षा 9 तक ये हो गए थे 13 साल के। इनके मन में एक ख्याल आता है, ये अपने पिता के मुख से सुनते हैं, सारी सृष्टि जो है वो नाशवान है और इस नाशवान दुनिया में कोई भी जीवित नहीं रहेगा। ना मैं जीवित रहूंगा, ना तुम्हारी माँ जीवित रहेगी और ना ही तुम्हारे भाई बहन, कोई भी जीवित नहीं रहेगा। हम सभी को भगवान के पास जाना, ऐसा उन्होंने बोला। अब प्रेमानंद महाराज जी जो 13 साल के थे, उनके मन में बैठ गया कि भाई अगर ऐसा है कि सभी को भगवान के पास जाना है तो मैंने तो अपनी माँ की कोख से जन्म लिया है, तो ये भी एक दिन मुझे छोड़ के चले जाएंगी, तो अब हमारे पास रहेगा क्या? हमारा है कौन? तब इन्होंने सोच लिया कि हमारे सिर्फ हैं तो भगवान है, अब हमारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। इन्होंने अपने घर को छोड़ के जाने का निश्चय तब किया जब ये कक्षा 9 पास हो चुके थे और अपने घर आए और अपनी माँ से इन्होंने कहा, माँ मुझे लगता है अब मैं भगवान की भक्ति करूंगा और भगवान की भक्ति करके मैं भगवान को पालूंगा। मैं यहाँ से छोड़ के चला जाऊंगा और भगवान को पालूंगा। मैं जाऊंगा काशी, वहाँ पे रहूंगा और भगवान को मैं वहाँ पे पालूंगा। इनकी माँ ने कहा, बच्चा नादान है। 13 साल के थे प्रेमानंद जी महाराज जी, तो ये 13 साल के थे। तो इनकी माँ ने कहा, बेटा तू वहाँ कहाँ जाएगा, तू तो अभी बहुत छोटा है, अभी तू खेलने कूदने की उम्र में है और तू कहाँ जाएगा। ऐसे ही माँ ने हंसी टिटोली करके इन्होंने छोड़ दिया कि नहीं बच्चा है, कहाँ जाएगा। लेकिन प्रेमानंद जी महाराज तो भाई निश्चय कर चुके थे कि हमें जाना है तो जाना है। अब हमें यहाँ पे इस माया लोक में मतलब मुझे घर पे रहना ही नहीं है। इन्होंने अपने घर का त्याग कर दिया 13 साल की उम्र में। ये अपनी माँ से बहुत प्रेम करते थे, हालांकि फिर भी इन्होंने उन्हें छोड़ दिया। किस वजह से? कि मेरी माँ चली जाएगी एक न एक दिन मुझे छोड़ के। इस वजह से उन्होंने अपनी माँ का त्याग कर दिया। ठीक है, या गए कहाँ गए? वाराणसी, काशी, वहां पर ये रहे। ठीक है, वहां पे एक काशी में तुलसी घाट है। ठीक है, वहां पर ये अपना आसन बिछा के पीपल के पेड़ के नीचे रहते थे और वहीं पे जो होती भिखारियों की लाइन लगी होती, वहीं पर भिक्षा लेते थे। अगर कोई भिक्षुक जो भिक्षा देने आते थे, अगर इनको भिक्षा मिली तो ठीक है, वहीं से पेट भर लेते थे, वरना गंगा जल का पानी पी के अपना पेट भर लेते थे। सोचो, ऐसा संतों से ट्रोल करा जा रहा है, वो बात मैं नहीं लाऊंगा बीच में। बट उन्होंने पानी पी के अपने पेट को भरा और उसमें कितनी अशुद्धियां थी, कुछ भी था, लेकिन भगवान की भक्ति देखो कैसा मोड़ आया उनके जीवन में। आज उनके पास सब कुछ है, वो रेंज रोवर जैसी कार में चलते हैं। लेकिन अगर जो आज आप सर्च करोगे ना, प्रेमानंद महाराज जी की कुल संपत्ति क्या है, 0 रुपए दिखाएगा। 2-2.5 करोड़ की कार में चलते हैं लेकिन 0 रुपए दिखाएगा। ना उनका बैंक अकाउंट है, ना उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, कुछ भी नहीं। ऐसे हैं प्रेमानंद जी महाराज। चलिए आप जानते हैं कि प्रेमानंद जी महाराज प्रेमानंद जी कैसे बने। जब प्रेमानंद जी महाराज अपनी तुलसी घाट पर बैठे हुए थे और रोज का उनका यही रूटीन था कि जाओ पहले भिक्षा मांग के लाओ और अगर जो भिक्षा मिल जाए तो खाओ। सभी संत भी रहते थे वहाँ पे, उनके साथ खाओ। अगर जो भिक्षा ना मिले तो ऐसे ही गंगा जी का पानी पी के अपना पेट भर लो। ठीक है, ऐसा उनका जीवन जो था ऐसे ही कट रहा था। तो वह मन में निश्चय करते थे, अगर भगवान ऐसा करके भगवान मिल जाएंगे मुझे तब तो ठीक है। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा कठिन होता जा रहा था। काशी जानते हो किसकी नगरी? अपने भगवान भोलेनाथ की। और भगवान भोलेनाथ की कोई आराधना करे तो वह ऐसे जाने भी नहीं देते उसे। अब भगवान भोलेनाथ की माया यहाँ से स्टार्ट होती, तब वह जाते हैं वृंदावन। देखिए, भगवान भोलेनाथ की माया इस प्रकार कुछ स्टार्ट होती है। भगवान को कहाँ पर अपने भक्तों को सपोर्ट करना होता है वो अब आप जानोगे। ठीक है, जब प्रेमानंद जी महाराज तुलसी घाट पर बैठे हुए थे तब उनके पास एक संत आता है और उनसे बोलता है कि स्वामी चलो, अंध विश्वविद्यालय में चैतन्य लीला चल रही है और रास लीला चल रही है, चलो हम चल के वहां पर देख आते हैं और रात में रुकेंगे और ये प्रोग्राम 1 महीने का है, मजा आ जाएगा वहां पे जाके। अब प्रेमानंद जी महाराज कहते, भाई हम आपके साथ क्यों जाएं, हम तो आपको जानते भी नहीं है, क्या पता आप जाके कहीं मार दो। ऐसा उनके मन में ख्याल आया। उन्होंने कहा, नहीं भाई हम नहीं जाएंगे, आपको जाना है आप जाइए, हमारे पीछे क्यों पड़े हैं। लेकिन उन्होंने थोड़ा फोर्स करा। वैसे वो थे भगवान का अवतार, जानोगे अभी आप। ठीक है, जब वह
संत उनके पास आए, उन्होंने ऐसा बोला, वह संत जो वो फिर से प्रेमानंद जी महाराज से कहते हैं, अरे चलो ना बाबा, एक बार देख आते हैं आखिर क्या माजरा है वहाँ पे, देख लेते हैं कि रासलीला कैसी होती है और चैतन्य लीला कैसी होती है, सब कुछ देख आएंगे और 1 महीने का प्रोग्राम है, पूरा देख आएंगे। तो वैसे पता आपको नौटंकी वगैरह और इस सभी का इंटरेस्ट सभी को पहले ज्यादा होता था, लेकिन अपने भगवान जी को नहीं था, मतलब अपने जो प्रेमानंद जी महाराज जी को था, वो सिर्फ भगवान को ही चाहते, ये सब उनके मन में नहीं था। लेकिन प्रेमानंद जी महाराज जी के मन में आया कि अब ये जो संत है ये अचानक से मेरे पास आके ऐसा बोल रहा है, शायद इसमें कोई भगवान की लीला ही हो। तब ये जाते हैं उस संत के साथ, कहते हैं चलो महाराज जी, अगर जो आप कहते हैं ऐसा है तो चलो मैं आपके साथ चलता हूँ। ये गए अंध विश्वविद्यालय, वहां पर इन्होंने दिन में देखा कि भाई चैतन्य लीला चल रही है। अब उन्हें तो बड़ा अच्छा लगा, वाह भाई वाह, बहुत मजा आ गया ऐसी लीला देखने में। तो अब वो जो सन्यासी थे वो उनके पास वो फिर से आ गए, मतलब चैतन्य लीला देखने के बाद अपने तुलसी घाट पे आके बैठे थे। उनके मन में यही नाच रहा था, यार 1 महीने का प्रोग्राम है और 1 महीने के प्रोग्राम में मजा ही आ जाएगा, मतलब ऐसी रास लीला मैंने देखी है, मतलब लीला ही देखी है, सिर्फ चैतन्य लीला, रास लीला तो रात में होती थी। अब वो रात में वो जो संत थे जो आए थे उनके पास उन्हें बुलाना भी नहीं पड़ा, वो खुद आ गए। प्रेमानंद जी महाराज खुद उन्होंने रास लीला देखी और 1 महीने तक वह उनके साथ ही रहे। अब उन्होंने रासलीला जब देखी श्री कृष्ण और राधा रानी की, तो उनके मन में यही हुआ कि भाई मुझे कुछ भी करके अब वृंदावन जाना है, कैसे भी करके कोई भी मुझे वृंदावन पहुंचा दे। अब उनके मन में जब यह चढ़ गया तो वो सनकी तो थे ही, तभी तो अपने घर को छोड़ के चले आए थे। ठीक है, अब उनके मन में ये आया कि भाई अब हम जाएंगे वृंदावन और कैसे भी करके हम जाएंगे ही जाएंगे, हर हाल में जाएंगे। ठीक है, जब उनके मन में ये आया कि भाई हर हाल में हमें जाना है, तब इन्होंने मतलब जो भी लीला वगैरह चल रही थी, कृष्ण लीला, चैतन्य लीला, इसकी जो संचालक टीम थी उनके पास प्रेमानंद जी महाराज गए और बोले, महाराज जी हमें भी वहीं पर लेकर चलिए जहाँ पर ये लीला होती है, क्योंकि हमें ये लीला बहुत ही पसंद आई है और हम जाके वहीं वृंदावन में बस जाएंगे और ऐसे ही श्री कृष्ण की चैतन्य लीला देखेंगे। तो वह जो टीम मेंबर होता है, जो भी ये सब ऑर्गेनाइज करता है, टीम संचालक जो होता है, वो बोलता है कि अरे बाबा तू वहाँ कहाँ जाएगा, यहीं पर रह ना, और हमारे पास वैसे भी बहुत सारे मेंबर्स हैं जिन्हें लेकर जाना है, हमारी गाड़ी में जगह नहीं है, बाबा तू यहीं पे रुक, अगर तू वहाँ जाएगा तो दोबारा आ भी नहीं पाएगा, तेरा मन वहीं पर लग जाएगा, अभी तू यहीं पे रुक। तो वो बाबा लेकिन मन में हट कर बैठे थे, लेकिन जगह नहीं थी, तो इस वजह से वो जा भी नहीं पाए, वो ले भी नहीं जा पाए। अब बात यहाँ पे फंसती है, अब उनके मन में भाई यही बैठ गया कि मुझे हर हाल में जाना है, हर हाल में हमें वृंदावन जाना है, कैसे भी करके मुझे वृंदावन पहुंचना है। अब जब उनके मन में ये सनक बढ़ गई, तो अब आप समझ सकते हो कि वो जो इंसान आया था, जो भी साधु संत आए थे उनके पास, वो और कोई नहीं थे, वो स्वयं भगवान भोलेनाथ का अवतार थे, जो कि उन्हें राह दिखाने आए थे कि तुम वहां जाओगे तो तुम सुरक्षित रहोगे, जिस कार्य के लिए तुम्हारा जन्म हुआ वो सिद्ध हो जाएगा। चलो अब यहाँ से होती है और गाढ़ी कहानी स्टार्ट, कि यहाँ प्रेमानंद जी महाराज वहाँ कैसे पहुँचते हैं। बहुत दुख भरा समय था उनके लिए, बहुत ही दिक्कतों का सामना करते हुए वहां पहुंचे थे। अब उनके मन में बस यही चल रहा था कि प्रेमानंद जी महाराज के मन में कि भाई मैं कैसे पहुंचूं वृंदावन, कैसे भी मुझे वहां पहुंचना है, और कोई पहुंचाने वाला भी नहीं था। ये भी था उनके मन में कि कैसे जाऊंगा, मेरे पास न पैसे हैं, न कुछ है, न कोई चाहने वाला है, न कोई है, मैं कैसे जाऊंगा। जब उनके मन में ऐसा ऐसा आ रहा था ना, प्रेमानंद जी महाराज के मन में ये सब चल ही रहा था कि संकट मोचन हनुमान मंदिर के बाबा युगल किशोर जी उनके पास अपने हाथों में थोड़ा सा प्रसाद लेके आए। अब प्रेमानंद जी महाराज तो भाई किसी को जानते नहीं थे, वहाँ पे वो अपने तुलसी घाट पर बैठे थे। बाबा उनके पास आए और बोले, महाराज जी लीजिए प्रसाद और खाइए इसे। अब प्रेमानंद जी महाराज घबरा गए कि भाई ये मुझे क्या दे रहा है, मैं अनजान हूँ, मुझे कुछ ऐसा वैसा तो नहीं दे रहा है कि हाँ भाई मार दे मुझे, ऐसा कुछ कर दे। तो अपनी जान का भय तो सभी को लगता है। प्रेमानंद जी महाराज के मुंह से निकला, बाबा मैं आपको नहीं जानता, या फिर महाराज जी मैं आपको नहीं जानता, तो मैं आपके हाथों से ये सब कैसे ले लूं। बाबा ने कहा, अरे मूर्ख बच्चे, ले ले इसे और चुपचाप खा ले, मैं जानता हूँ तूने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। अब उनके मन में बैठा कि हाँ यार बाबा तो सही बोल रहे हैं, मैंने कुछ खाया नहीं। फिलहाल उन्होंने खा लिया, जो होगा भगवान की इच्छा है, ये सोच के उन्होंने वो खा लिया। ठीक है, उसके बाद उनके मन में यही बैठा हुआ था प्रेमानंद जी महाराज के मन में कि हम कैसे वृंदावन जाएंगे। प्रेमानंद जी महाराज जी के मन में बस यही समाज चल रहा था कि मुझे जाना है वृंदावन, कैसे भी मुझे पहुंचना है। बट युगल किशोर जी से वो कैसे बोले। अब वहां पर बैठे थे वो लोग कि प्रेमानंद महाराज जी के मुंह से निकल गया कि बाबा मुझे ना वृंदावन जाना है,
कैसे भी करके तुम मुझे वृंदावन पहुंचा दो। अब युगल किशोर जी के मुंह से भी निकल के अरे वाह, मन की बात छीन ली, मैं भी ऐसा ही कहने वाला था कि तू यहाँ क्या कर रहा है, तू वृंदावन जा। अब बाबा चुपचाप कहे चल मेरे साथ घर चल, और अपने घर ले गए, वहाँ पे दाल रोटी खिलाई। और अगले दिन ही, पहले ऐसा था ना कि यार वाराणसी से मथुरा तक ट्रेन नहीं जाती, वाराणसी से जब मथुरा ट्रेन नहीं जाती थी तो इन्हें जाना पड़ा था चित्रकूट। वहाँ जाके युगल किशोर बाबा और प्रेमानंद महाराज जी वो वहाँ पे रुके। ठीक है, जब वो 3-4 दिन वहाँ से रुके तो उन्हें युगल किशोर जी ने ट्रेन पे बिठा दिया और भेज दिया कि हाँ भाई अब तुम यहाँ से जाओगे, यहाँ मथुरा उतरोगे, उसके बाद वहाँ पर ही जो है वो वृंदावन है। ठीक है, जब प्रेमानंद जी महाराज ट्रेन में बैठे तो उनका परिचय 2 लोगों से और हो गया। वह उन्हें पैसे दे रहे थे कि बाबा ये पैसे ले लो। उन्होंने अपनी सारी दास्तां सुनाई होगी उन्हें, तब उन्होंने कहा कि बाबा पैसे ले लो और जाके, तो वो कैसे पैसे ले लो, तो बैठे भाई संत महात्मा, आप भिक्षा दोगे और कुछ देते तो वो ले लेते, लेकिन उन्होंने पैसे नहीं लिए, मना कर दिया कि भाई हम पैसे नहीं ले पाएंगे। अब मथुरा पहुंचते पहुंचते उन्हें जो है रात हो गई थी। जब रात हो गई तो उनके साथ 2 आदमी और थे, वो राधे श्याम गेस्ट हाउस के पास गए और उन्हें बाबा जी को बाहर ही रोक दिया कि बाबा जी आप यहीं रुकिए, हम आगे देखते हैं जाके, अगर जो जगह होगी तो हम आपको बुलाएंगे रहने के लिए कि आज आप हमारे साथ रुक सकते हो। वो अपने साथ ही लेकर गए थे कि बाबा जी को आज हम अपने साथ रखेंगे, लेकिन गेस्ट हाउस में जगह नहीं थी, इस वजह से वो बुलाने भी नहीं आए बाबा जी को। जब बाबा जी को बुलाने नहीं आए तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। वो बैठे थे उसी गेस्ट हाउस के पास और उनके मन में बस यही चिंतन था कि हम कैसे अपने सिया जी से मिले और अपने श्री कृष्ण भगवान से मिले, द्वारिकाधीश के कैसे दर्शन करें। उनको समझ में ये नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कैसे करे, कहाँ जाए। तब उनके पास एक सज्जन पुरुष आता है और वो बाबा जी से पूछता है बाबा जी यहाँ पे क्या कर रहे हो। तब प्रेमानंद जी महाराज अपनी पूरी गाथा बता देते हैं शुरुआत से लेकर आखिरी तक कि क्या क्या घटना हुई मेरे साथ। तो वह सज्जन पुरुष जो होता है दिल का इतना नेक होता है कि वह उन्हें मतलब घर ले जाता है और स्वादिष्ट भोजन खिलाता है। और अगले दिन प्रेमानंद जी महाराज जब सुबह सुबह उठते हैं तो वह उनके घर से निकल के चले जाते हैं, द्वारिकाधीश जी के दर्शन करते हैं। और वहीं पर जब वह द्वारिकाधीश जी के दर्शन करते हैं तो उनका रोना निकल जाता है। भगवान इतने लीलाधर थे कि उनको देख के वो रोने लगे। और जब वो रोने लगे तो आसपास खड़े लोग वो सभी कहने लगे कि देखो बाबा जी रोने लगे हैं। ये देख के भाई जटाजूटधारी, उनको पता ही था जटा उनकी कितनी बड़ी बड़ी है, तो वो जटाजूटधारी बाबा जब रोने लगे तो आसपास के सभी लोग उनको प्रणाम करने लगे। कोई वो पैसे चढ़ाने लगा तो कोई बाबा से कहने लगा बाबा आपकी मदद करने की इच्छा हो रही, बताइए आपको क्या चाहिए। तो बाबा जी के मन से बस यही निकला कि हमें कैसे भी करके बस हमें वृंदावन छोड़ दो। तब वह आदमी क्या करता है, उन्हें एक बस पे बिठाता है। वह बस जो होती है ना वो उन्हें रमण रेती छोड़ देती है। जब रमण रेती वह उतरते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे लोग रमण रेती की जो परिक्रमा करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग रमण रेती की जो परिक्रमा कर रहे थे। रमण रेती में प्रेमानंद महाराज जी जो है वो संत श्री श्याम जी से उनकी मुलाकात होती, वहीं से 3-4 दिन रुकते हैं वहाँ पे। और वहाँ का जो माहौल होता है वो बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा लोग थे वहाँ पे। तो अपने प्रेमानंद जी महाराज जो वो एकांत में बैठते थे पीपल के नीचे, वो भी तुलसी घाट पे। तो अब उनका मन वहाँ नहीं लग रहा था कि यहाँ पे बहुत ज्यादा कोलाहल है, तो वो क्या करते हैं, फिर से वो काशी लौट आते हैं और वहीं पे रहने लगते हैं। अब उनके मन में तो भाई यही बैठ चुका था कि हमें वृंदावन में कैसे भी करके हमें वहीं पे रहना। अब उनका मन बस वहीं लगता था कि हाँ वृंदावन फिर से जाना है। तो अब वो फिर से गए वृंदावन। कैसे पहुंचे, फिर से पहुंचे भाई, कैसे भी लुढ़कते कैसे भी वहां पे पहुंचे। उसके बाद अब मेन कहानी यहाँ पे स्टार्ट होती है। यहीं से प्रेमानंद जी महाराज बने। प्रेमानंद जी महाराज जी अब श्री कृष्ण से जुड़ चुके थे और जुड़ाया किसने था, स्वयं भोलेनाथ ने अवतार ले लेके आए थे भाई उनके सामने। अब प्रेमानंद जी महाराज फिर से बैठते हैं ट्रेन में और फिर से जाते हैं वही रमण रेती। ठीक है, वहां पे पहुंचते हैं, वह अनेक दिन संतों के साथ बैठते उठते हैं और जो होती है रमण रेती उसकी परिक्रमा करते हैं पूरा एक तरफ से, मतलब काफी दिन सभी के साथ रहते हैं। एक दिन उन्हें एक सखी मिलती है, ठीक है, और वह गायन कर रही थी तो उन्हें उनकी जो दृष्टि है अचानक से उस सखी पर जाती है। उनका गायन मुझे उनसे बहुत पसंद आ जाता है। तो जो प्रेमानंद जी महाराज होते हैं वो उस सखी से कहते हैं मुझे इसका अर्थ समझाओ। तब वह सखी उनसे कहती है कि आपको अगर इसका अर्थ जानना है तो आपको श्री राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़ना होगा। श्री राधा वल्लभ संप्रदाय की खोज करते करते उनकी जो मुलाकात है वह मोहित गोस्वामी जी से होती है। अब वही उनके पहले गुरु बन जाते हैं। मोहित गोस्वामी जी जब उनके पहले गुरु बनते हैं तो उनकी भेंट
फिर से एक और संत से होती है। उसके कुछ दिन बाद प्रेमानंद जी महाराज जब मोहित गोस्वामी जी के साथ रहते हैं, उन्हें अपना गुरु बना लेते हैं, तो उनको एक और महापुरुष का जो है आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनका नाम होता है श्री हित गोविंद शरण जी महाराज। वह उनकी छत्र छाया में जब जाते हैं तब उन्हें श्री लाडलू जी की कृपा प्राप्त होती है। अब प्रेमानंद जी महाराज जी की जो उम्र है वो 35 साल की हो चुकी थी। जब 35 साल की उनकी उम्र हो जाती है तो उनके पेट में दर्द होने लगता है अचानक से एक दिन। जब उनके पेट में अचानक से दर्द उठता है तब वह अपना जो पेट है उसे दिखाने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं और वह अस्पताल होता है राधा कृष्ण मिशन। जब वहाँ अपना सब कुछ पेट वगैरह दिखाते हैं तो वहाँ के डॉक्टर बोलते हैं कि आपकी जो किडनी है वो खराब हो गई है, आपकी किडनी में जो है वह बड़ी बड़ी गांठियां पड़ गई हैं, आपकी किडनी में एक ऐसा रोग हो गया है, आप मोटा से मोटा 4 से 5 साल के अंदर मर जाओगे। और उनकी किडनी में कैसा रोग हुआ था अब मैं आपको बताता हूँ। आपकी किडनी में पॉलिसिस्टिक किडनी डिसीज नाम का एक जो है वो रोग हो गया है। और यह रोग मित्रों तब होता है जैसे ये रोग किसी को हो जाता है ना, तो उसकी किडनी में जो है वह गांठें पड़ने लगती हैं। गांठें बनने की वजह से वो आदमी की जो किडनी होती है वो खराब हो जाती है। तो प्रेमानंद जी महाराज की जो किडनी है ना, उनके अंदर गांठें बनी हुई हैं और वह खराब हो चुकी है उनकी किडनी। लेकिन वह काफी दिन पहले की बात है और आज भी प्रेमानंद जी महाराज अभी जीवित है, हमारे सामने है। ठीक है, शायद 2012 की बात होगी और अभी हमें ये तो नहीं पता कब की है, लेकिन आज भी प्रेमानंद जी महाराज हमारे सामने जीवित हैं और आप सभी पर अपनी छत्र छाया बिखेर रहे हैं। और डॉक्टर ने क्या बोला था, 4 से 5 साल में मर जाओगे, लेकिन 2025 चल रहा है और तब से अभी तक जीवित हैं। बस उन्हीं की ये किडनी खराब होने की वजह से जो है आज हम उन्हें जान पाए, क्योंकि अगर जो उनकी किडनी खराब न होती, ठीक है, तो उनके ऊपर भगवान की छत्र छाया न पड़ती। छत्र छाया तो समझ लो पड़ चुकी थी, बट उन्हें जो है सबके सामने लाने का एक तरीका बस यही था भगवान के पास कि अगर हम इसको कुछ ऐसा कर देंगे, इसके साथ कुछ ऐसा करेंगे, यदि अपने शरीर को दुख देते हुए भी अगर किसी को सुख देगा तब दुनिया जो है इसे जानेगी, इसका जो भी तप है इसने जो हमारे साथ हमें पाने के लिए करा है, तब इसका ये तप सफल होगा। और आज वो सफल भी हो रहा है। बट यहीं पे उन्होंने ना अपने नाम कुछ करवा रखा है, ना उनके नाम संपत्ति है, ना कुछ, लेकिन फिर भी आज उन्हें सिर्फ इस वजह से कंट्रोवर्सी में लाया जा रहा है कि भाई वो हमारी पीढ़ी को अच्छा ज्ञान देने के लिए, सही बातें बताने के लिए बस प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भी सभी लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। भाई मेरा तो फिक्स है, आप लोगों का भी फिक्स हो जाएगा। इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, भाई ऐसे गलत काम मत करो, किसी भी संत का जो है वो अनादर मत करो। मैं भले ही कितना भी गलत हो जाऊं, लेकिन ऐसे महात्मा को मैं कभी भी गलत नहीं बोल सकता। हाँ, मैं मानता हूँ कि प्रेमानंद जी महाराज मतलब कोई भी संत हो उसके अंदर घमंड आ जाता है इतना सब कुछ होने के बाद, लेकिन प्रेमानंद जी महाराज यार ऐसा मुझे भाई थोड़ा सा भी नहीं लगा, आज तक कभी भी नहीं लगा। तो पता नहीं कैसे न्यूज वाले हैं जो सारी चीजें छुपा देते हैं और ऐसे महापुरुष को बदनाम करते हैं। भाई आप अनिरुद्धाचार्य जी को करते हो, चलो उनका बनता है, उनका करते हो, चलो ठीक है, उनके ऐसे ट्यून निकलते रहते हैं, उनका चलता है। लेकिन ऐसे सिद्ध पुरुष को जो अपनी 2 किडनियां खराब कर बैठा, आप लोग ऐसे सिद्ध पुरुष को अगर जो ऐसे भाई कंट्रोवर्सी में लोगे तो ये भाई सहन से बाहर होता है। भाई ये वीडियो बस इसी वजह से था। आई होप एक्सप्लेन सही से कर पाया होगा सारा चीज। आपको अगर वीडियो समझ में आया होगा तो ठीक है, अगले वीडियो में मैं सारी न्यूज मीडिया को बताऊंगा अच्छे से। चलो ठीक है, अगले वीडियो का वेट करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।